सभी को सादर प्रणाम विद्यार्थीगण। कल हमने सुजान भगत नामक पाठ की शुरुआत की हुई थी। सुजान भगत कौन है, कैसा व्यक्तित्व है उसका, और उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होते हैं और किस घटना से वो आहत होता है, वहाँ तक हमने देखा हुआ था। तो आगे के भाग को आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी आगे का भाग यहाँ पे, जब सुजान के दिल को दुख होता है, घास पहुँचती है, तब वो जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के यहाँ पे क्या कर रहा है, विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है? मैंने ही क्या बनवाया, मकान बनवाया, घर गृहस्थी बनवाई, मैंने ही सब कुछ किया, मेरे बच्चों को पाला पोसा, उनको क्या क्या है उनकी कमियों को दूर किया, और मेरी पत्नी को मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा। आज उसी घर में मेरा अनादर हो रहा है, उसी घर में मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है बोले तो यहाँ पे मुझे धिक्कारा जा रहा है, मेरे अधिकारों से मुझे वंचित किया जा रहा है, यहाँ पे हमने देख रहे हैं। तो यहाँ पे सुजान का छोटा बेटा शंकर जब नारियल लेके आता है नारियल देने के लिए, तो सुजान यहाँ पे उसको नहीं लेता है। सुजान यहाँ पे उनसे नाराज होके बैठा हुआ है, कुछ भी बात नहीं करता। जब खाने का वक्त होता है तब सुजान का बड़ा बेटा भोला सुजान को खाने के वक्त पे घर को बुलाने के लिए जब आता है, तो सुजान वहाँ पर भी मना कर देता है, तुम खा लो, तुम सब खा लो, मुझे खाने का अभी यहाँ पे नहीं है बोल के यहाँ पे कहता है। तो यहाँ पे भोला भी चला जाता है, भोला भी यहाँ पे अपने पिता को समझा के वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ पे एक बहुत ही मुख्य पात्र की यहाँ पे एंट्री प्रस्तावना होती है, वो है बुलाकी। कौन है? बुलाकी। कौन आती है? तब बुलाकी आती है। बुलाकी कौन है यहाँ पे? बुलाकी इसकी पत्नी, सुजान भगत की पत्नी बुलाकी यहाँ पे आती है, और यहाँ पे सुजान के साथ वो बात करने की कोशिश कर रही है। बुलाकी आती है, बुलाकी बोल रही है, आइए जी हम खाना खाएंगे, आइए जी खाना बन चुका है, खाना खा लीजिए, कितनी देर हमसे नाराज होके बैठेंगे आप, बोल के यहाँ पे बुलाकी यहाँ पे कह रही है। बुलाकी जब कहती है तो सुजान को सबसे ज़्यादा गुस्सा, सबसे ज़्यादा क्रोध, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो गुस्सा है बुलाकी के ऊपर ही है। क्यों जी, क्यों मिस्त्रों यहाँ पे, क्यों विद्यार्थीगण, क्यों यहाँ पे सुजान को बुलाकी के ऊपर ही सबसे ज़्यादा गुस्सा क्रोध है? क्रोध है किस लिए, क्या कारण होगा? यहाँ पे कारण एक ही है, सुजान अपनी पत्नी को यहाँ पे, पत्नी से यहाँ पे बहुत ज़्यादा निराश हो चुका है। सुजान के हर एक परिश्रम को यहाँ ने बुलाकी ने देखा हुआ था, सुजान के हर एक परिश्रम को यहाँ बुलाकी ने देखा हुआ था। सुजान किस तरीके से घर को अच्छे तरीके से बनाता है, घर को यहाँ पे अच्छे तरीके से बनाता है। सुजान किस तरीके से अपनी मेहनत से यहाँ पे सब कुछ खड़ा किया है, इतने खेत खड़े किए हैं, गांव में एक पक्का कुआं बनवाया है, लोगों में यहाँ पे प्रतिष्ठा बढ़ाया हुआ है। सब चीज़ों को बुलाकी देखते हुए ही जब उसका अपमान होता रहता है, जब भोला उसका अपमान करता रहता है, जब भोला छबड़ी में भरा हुआ अनाज सुजान से छीन लेता है, तब बुलाकी कुछ भी नहीं कही रहती है। सुजान सोचता है गांव के सभी लोग अपनी पत्नियों को लात घूंसे मारते थे। गांव के सभी पति लोग अपनी पत्नियों को लात घूंसे मारा करते थे, लेकिन मैंने मेरी पत्नी को आज तक
फूल की लकड़ी से भी नहीं छुआ, फूल की लकड़ी से भी नहीं छुआ। लेकिन अगर उसको कुछ यहाँ पे तबीयत में, यानी उसकी जो यहाँ पे हेल्थ है उसमें कुछ एर फेर हो जाती तो सुजान ही उसको लेके जाके उसकी तबीयत को, उसकी हेल्थ को, उसके आरोग्य को जाके वैद्य के पास दिखा लेके आने का काम करता था। कैसे बुलाकी मेरे इस सभी कामों को भूल चुकी, कैसे बुलाकी मेरे इस सभी जो कर्तव्य मैंने निभाए हुए थे, कैसे मैंने बुलाकी को इतने प्यार से रखा हुआ था, कैसे बुलाकी को मैंने इतने प्रेम से अपने ज़िंदगी में लाया हुआ था, लेकिन आज वही बुलाकी अपने बेटों की हो चुकी है, क्योंकि उसके बेटे कमाऊ हो चुके हैं। कमाऊ मीन्स पैसा कमा रहे हैं, इसीलिए बुलाकी भी अब उनके बेटों के जैसी हो चुकी है। बुलाकी अब मेरे साथ नहीं है। ये क्रोध यहाँ पे सुजान भगत बुलाकी के सामने प्रकट कर रहा है, बुलाकी के सामने प्रकट कर रहा है। भोला जब जो छबड़ी थी, यानी चावल की टोकरी, जो अनाज की टोकरी थी, उसको जब छीनने, मेरे से जब छीन रहा था, तो तुम क्यों कुछ नहीं बोली उसको, तुम क्यों कुछ नहीं उससे कहा, तुम क्यों वहाँ पे खामोश रही, है ना। हम ना कैसे हैं, मेरे लिए तुम हो, तुम्हारे लिए मैं हूँ। तुम्हारे कष्टों में, हर एक कष्टों में जब मैं सहायता के लिए तुम्हारे साथ था, तो मेरे जब वहाँ पे, मेरा जब वहाँ पे अपमान हो रहा था, तुम यहाँ पे खामोश थी, क्योंकि अभी तुम्हें मेरे से क्या मतलब, मैं तो पराये घर का आदमी हूँ। मैं तो क्या हूँ, पराये घर का आदमी हूँ, मैं तो पराया आदमी हूँ, दूसरे घर का इंसान, मनुष्य हूँ। मुझसे तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हारे तो अभी कमाऊ बेटे हैं, मुझे तो अभी कमाना भी नहीं है, मेरे पास अभी पैसा भी नहीं है, तुम्हारे तो अभी बेटे हैं। तुम्हारे तो बेटे बोले तो यहाँ पे किसको बोल रहा है, यहाँ पे भोला, भोला और शंकर की बात हो रही है, शंकर की बात हो रही है। भोला और शंकर के बारे में यहाँ पे सुजान भगत यहाँ पे बुलाकी से कह रहा है। बुलाकी को भी यहाँ पे क्रोध आता है, बुलाकी को भी यहाँ पे क्रोध आता है। बुलाकी कहती है आदमी को चाहिए, क्या कहती है बुलाकी, गौर से सुनिए विद्यार्थीगण। आदमी को चाहिए जैसा समय देखे, आदमी को चाहिए जैसा समय देखे वैसा काम करना चाहिए। बुलाकी कहती है आदमी को देखे, जैसा समय देखे वैसा काम करना चाहिए। अभी हमारी उम्र हो चुकी है, अभी हमारी उम्र हो चुकी है। कौन बोल रही है बात, सभी बुलाकी बोल रही है। किससे बोल रही है, सुजान से बोल रही है। क्या बोल रही है, अभी हमारी उम्र हो चुकी है, अब जैसा समय देखे हम वैसा काम करना चाहिए। सभी जो व्यवहार हैं बच्चों के हाथ में सौंप कर हम आराम से बैठना चाहिए। हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बुढ़ापे में हैं, हमारा काम कुछ भी नहीं है। बच्चों के हाथ में सभी जो आवश्यकताएं हैं वो बच्चों के हाथ में सौंप देनी चाहिए, बोल के यहाँ पे बुलाकी सुजान को समझा रही है। और कहती है बुलाकी फिर, जो कमाता है, जो कमाता है, यहाँ पे जो कमाता है उसी का घर में राज चलता है। क्या कहती है बुलाकी, जो कमाता है, जिसकी यहाँ पे पैसा कमाने की यहाँ पे क्षमता है, उसी का घर में राज चलता है, उसी का घर में राज चलता है। और क्या बोल रही है, तुम्हारी मति मारी गई है। क्या मारी गई है, तुम्हारी मति मारी गई है, यानी बुद्धि, इंटेलिजेंसी खत्म हो चुकी है। बुद्धि का मतलब क्या है, इंटेलिजेंसी खत्म हो चुकी है, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है।
जो आदमी घर में कमाता है, घर में उसी का राज चलता है। और एक बात क्या बोलती है यहाँ पे, बोला कि सुजान को समझा रही है, अभी हमारी जो उम्र है, ये उम्र में हम आधी रोटी खाना है, भगवान का भजन करना है और पड़े रहना है। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। ये बातें यहाँ पे बुला की सुजान को समझाती है। यह बातें बुला यहाँ पे बुला की सुजान को समझाती है। लेकिन सुजान अभी तो सुनने के मूड में, यानी उसका यहाँ पे जो व्यवहार है एकदम अलग हो चुका है। यहाँ पे सुजान का व्यवहार अलग हो चुका है। सुजान यहाँ पे सुनने की यहाँ पे जो मूड में नहीं है। फिर भी बोलती है आ जाओ, सब भूलो, खाना खाने के लिए आ जाओ तुम। यहाँ पे फिर से सुजान बोलता है तुम्हारे तो बेटे हैं, तुम खा लो खाना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं खाऊंगा तो वो क्या करेंगे खाना, वो अगर वही खाना बच्चे खाएंगे, तुम्हारे बच्चे खाएंगे तो और कमाएंगे और ज़्यादा तुम्हें यहाँ पे संतुष्टि से रखेंगे। मेरा कौन, मैं तो पराया आदमी हूँ, मैं तो पराया आदमी हूँ। और सुजान कहता है ये मेरे बच्चे हैं या नहीं मुझे भी नहीं पता, ये मेरे बच्चे हैं या नहीं मुझे ही नहीं पता। तो सुजान की इस बात पर, किस बात पर, ये बच्चे मेरे हैं या नहीं मुझे ही नहीं पता, इस बात पर यहाँ पे बुलाकी को भी क्रोध आता है। बुलाकी को भी क्रोध आता है और बुलाकी यहाँ पे चले, यहाँ से जो सुजान को मनाने के लिए जो आई है वहाँ से चली जाती है। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी बोल के वहाँ से बुलाकी चली जाती है। और सुजान वहाँ पे ही बैठ के विचार करता है। विचार करते 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 वो जाके वहाँ पे घर में जाके 4 बजे उठता है। उठ के सीधा कहाँ पे जा रहा है, वो खेत को जा रहा है। सीधा कहाँ पे जा रहा है, खेत को जा रहा है। खेत को जाके यहाँ पे कटिया का ढेर काटना शुरू कर देता है। वो क्या कर रहा है सुजान, यहाँ पे खेत को जाके कटिया का ढेर यहाँ पे काटना शुरू कर देता है। कटिया का ढेर का मतलब, कटिया बोले तो क्या, कटिया का शब्द का अर्थ है घास, ग्रास। इंग्लिश में अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो हम ग्रास को कटिया बोलते हैं, ग्रास को कटिया बोलते हैं। वो काट के कटिया का ढेर घर के सामने लगा देता है। वो काट के कटिया का ढेर घर के सामने लगा देता है। सुबह प्रातःकाल 4 बजे ही जब बुलाकी उठती है, उठ के देखती है घर के सामने सारा कटिया का ढेर यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, कटिया का ढेर यहाँ पे पड़ा हुआ है। बुलाकी यहाँ पे कटिया का ढेर देखे दंग रह जाती है। बुलाकी यहाँ पे कटिया का ढेर देख के दंग रह जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। बुलाकी को यहाँ पे कटिया का ढेर देख के आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचने लगती है मेरा बेटा भोला रात भर नहीं सोया और इतना कटिया का ढेर जमा कर दिया। कितना मेहनती है मेरा बेटा बोल के यहाँ पे बोल रही है, प्रशंसा कर रही है, अपने बेटे की प्रशंसा कर रही है। लेकिन असलियत में क्या हो चुका है, लेकिन फैक्ट क्या है यहाँ पे मित्रों, फैक्ट क्या है, यहाँ पे भोला ने उस कटिया का ढेर के काट को यहाँ पे घर के सामने उसका ढेर लगा चुका था। लेकिन बुलाकी क्या सोच रही है यहाँ पे, मेरा बेटा भोला रात भर ना सो के कटिया का ढेर यहाँ पे जमा किया है। तो भोला वहां से उठ के आता है, घर में से उठ के आके वो भी, माँ इतना कटिया किसने काटा, इतना कटिया किसने काटा। तो यहाँ पे माँ से बुलाकी से यहाँ पे भोला पूछ रहा है। तो बुलाकी से भोला पूछ रहा है, मैंने तो समझा तुमने ही काटा होगा इतना कटिया का, इतना ग्रास तुमने ही काटा होगा, इतना घास तुमने ही काटा होगा बोल के मैंने ये समझा।
तो यहाँ पे भोला क्या कहता है, मैंने तो नहीं, मुझसे दिन भर कितना भी काम करा लो, मैं रात में काम नहीं कर सकता, मैं सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मुझसे आप दिन भर कितना भी काम करा लो मैं कर लूँगा, बोल के यहाँ पे भोला अपनी माँ से कहता है। तो शंकर ने काटा होगा क्या, बोल के यहाँ पे माँ कह रही है। बोला कि क्या कह रही है, शंकर ने काटा होगा क्या कटिया का ढेर, शंकर ने जमा किया होगा क्या कटिया का ढेर, बोल के यहाँ पे बोल रही है। तो शंकर नहीं, शंकर तो वहाँ पे सोया हुआ है। भोला बोल रहा है शंकर तो वहाँ पे सोया हुआ है। तभी यहाँ पे देखते हैं बैलों का हल लेके यहाँ पे सुजान खेत की ओर बढ़ चला। और साथ ही साथ सुजान जब खेती की ओर अग्रसर होने लगता है, तभी भोला उसके पीछे पीछे खेती को चला जाता है, खेती को चला जाता है। तो यहाँ पे सुजान खेती में व्यस्त है, सुजान यहाँ पे खेती में व्यस्त है, अपने काम में लगा हुआ है और खेती में हल चला रहा है, खेती में हल चला रहा है। यहाँ पे भोला पीछे पीछे से जाके उसके हाथ में हाथ बटाने लगता है, उसके साथ काम करने लगता है। हाथ में हाथ बिठाना मीन्स यहाँ पे काम करने लगता है। सुजान यहाँ पे ये तो पुराना खिलाड़ी है, ये तो पुराना खिलाड़ी है, ये तो भक्ति के राह पे चल पड़ा था। जब उसका अनादर होता है तभी वो समझता है कि मेरा परिश्रम करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना मुझे यहाँ पे मेरा अधिकार नहीं मिलेगा। यह बात सुजान को पता चल चुकी थी, सुजान को यह बात सुजान को पता चल चुकी थी। और मेरा खोया हुआ जो सम्मान है उसको मैं पाकर ही रहूँगा बोल के यहाँ पे सुजान ने ठान लिया था। तो यहाँ पे सुजान मेहनत करने में लगा हुआ है, मेहनत करने में लगा हुआ है, खेती को यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे हल चला रहा है, खेती में यहाँ पे अच्छे से हल चला रहा है, यहाँ पे बैलों को अच्छे से यहाँ पे हल चला रहा है और बैलों को यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे खेती में काम कर रहा है, अच्छे से यहाँ पे खेती में काम कर रहा है। और कहता है तुम सभी ने इस खेत का सत्यानाश किया हुआ है, तुम सभी ने इस खेत का सत्यानाश किया हुआ है। और खेत में यहाँ पे एक खड्डा सा बन गया, एक यहाँ पे खेत में क्या बन गया, यहाँ पे एक समतल वे में, समतल यहाँ पे खेत नहीं बच चुका है, उसके लिए ही यहाँ पे खेती में फसल बराबर से नहीं आ रही है बोल के यह बात को यहाँ पे सुजान भोला को डांटते हुए बोलता है, डांटते हुए बोल रहा है। सभी गांव के लोग भी सुजान को काम करता हुआ देख, हाँ कितने दिन हुआ भक्ति का मार्ग, सुजान ने भक्ति का मार्ग छोड़ दिया, अभी फिर से लग गया लोभ के मार्ग पर, और फिर से लग गया लोभ के मार्ग पर। किसके मार्ग पर, लोभ के मार्ग यानी प्रॉफिट के मार्ग पर फिर से लग गया। भक्ति 4 ही दिन की थी क्या सुजान की बोल के यहाँ पे लोग भी बात करने लग गए, लोग भी बात करने लग गए। लेकिन सुजान यहाँ पे काम कर रहा है कंटिन्यूसली, अपना यहाँ पे सतत यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि दोपहर हो जाती है, सुबह से काम करते करते दोपहर हो जाती है। दोपहर मीन्स यहाँ पे आफ्टरनून हो जाता है। दोपहर होने के बाद भी सुजान यहाँ पे काम पर लगा हुआ है। सारे खेती में जो किसान है वो खाने के लिए चले जा रहे हैं, लेकिन सुजान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुजान यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो कंटिन्यूसली वह अपना काम कर रहा है, वो सतत परिश्रम कर रहा है, सतत यहाँ पे मेहनत कर रहा है। और विद्यार्थीगण ये बात ध्यान में रखो, जो परिश्रम करता है उसको फल यहाँ पे हमेशा मिलता है, जो परिश्रम करता है उसका फल यहाँ पे हमेशा मिलता है। तो यहाँ पे सुजान भी लगा हुआ है, लेकिन
उसको रोकने की हिम्मत भोला की नहीं हो रही है। उसको रोकने की हिम्मत यहाँ पे भोला की नहीं हो रही है। भोला जाता है और हल्के से आवाज में बोलता है, हल्के से आवाज में बोलता है, यहाँ पे पिताजी, दादा, यहाँ पे खाने का वक्त हो चुका है, जाएंगे घर को, बोल के यहाँ पे बोलता है। तुम चलो, मैं आता हूँ, बोल के यहाँ पे जोर की आवाज में सुजान यहाँ पे भोला से कहता है। तो भोला वहाँ से लौट जाता है। सुजान अपना पूरा यहाँ पे डान फेंक कर, यानी जो पूरे खेत में हल चला के दाना डाल के सभी काम करके वापस लौट के आता है। वापस लौट के आने के बाद भी सुजान खामोशी से बैठता नहीं है। सुजान खामोशी से बैठता नहीं है। खाना खाने के बाद वह बैलों को जाके नहला रहा है, बैलों को जाके नहला रहा है। बैल मीन्स यहाँ पे काउस है ना, काउस को यहाँ पे जाके नहला रहा है, बुल्स को जाके यहाँ पे नहला रहा है। और वो काऊ और वो बैल भी यहाँ पे सुजान के साथ अखतनीय प्यार जता रही है, अखतनीय प्यार यहाँ पे जता रही है। जैसे ही सुजान वो बैलों के ऊपर हाथ फहराता है, बैल भी अपनी जो गर्दन है सुजान के पास ऐसे 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 लहरा रही है। जानवरों का प्यार, मूक जानवरों का प्यार अकंडीशनल होता है, वहाँ पे कंडीशन कुछ भी नहीं होती है। वो भी अपना प्यार जता रही है और सुजान भी उसके हाथ उसको नहला रहा है, उसको सहला रहा है। और यहाँ पे फिर से वो बैल भी यहाँ पे वो गर्दन उसकी गर्दन यहाँ पे सुजान के पास आके वो भी यहाँ पे प्यार और ज़्यादा प्यार जता लेने की कोशिश कर रही है। सुजान साथ ही साथ जब वो बैलों को यहाँ पे नहला कर फिर से खेत की ओर निकल चल पड़ता है। सुजान यहाँ पे बैलों को नहला के फिर से खेत की ओर निकल चल पड़ता है। ऐसे जा रहे हैं सुजान और बैल, सुजान आगे, सुजान पीछे पीछे, बैल आगे आगे जा रहे हैं। बैल भी ऐसी अपनी बॉडी लैंग्वेज यानी अपनी भावनाओं को, यानी अपनी मूक भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम मिलके काम करेंगे बोल के यहाँ पे बैल भी जो अपनी जो व्यवस्थाएं है, अपनी जो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज है वो यहाँ पे जताने लग गई है। बैलों भी यहाँ पे सुजान के साथ साथ दे रहे हैं। यह देख के भोला यहाँ पे अपनी माँ से कहता है, यह देख के भोला अपनी माँ से कहता है, मेरे से अब ये काम नहीं होगा, इतनी मेहनत मैं तो नहीं कर पाऊँगा, इतनी मेहनत मैं तो नहीं कर पाऊँगा। अभी तो आए हैं, अभी तो खाना खाया है, फिर से बैलों को नहला के फिर से दादा यानी पिताजी फिर से चले गए, फिर से खेत को जा रहे हैं। इतनी मेहनत मेरे से नहीं होगी, इतनी मेहनत मैं नहीं कर पाऊँगा। और मेरी उम्र ये क्या काम करने की नहीं है, मेरी उम्र जाके यहाँ पे जो यहाँ पे गांव में जो दंगल होता है, गांव में जो दंगल होता है वह देखने की है, मजा करने की है। मेरी उम्र यहाँ पे जाके जो गांव में जो ये नाटक चलते हैं ना, वो नाटक देखने की है। जो वहाँ पे नृत्य होता है, नृत्य देखने की है, मजा करने की उम्र है। मेरे हाथ से इतनी मेहनत नहीं होगी, मैं तो अभी यहाँ पे सुजान दादा के पीछे यानी पिता के पीछे नहीं जा सकता और यहाँ पे मैं पिताजी को के साथ काम नहीं कर सकता, मैं तो यहाँ पे थक चुका हूँ बोल के यहाँ पे सुजान वापस से वहाँ पे सो जाता है। भोला वहाँ पर ही सो जाता है और सुजान अपने काम के लिए चला जाता है। सुजान यहाँ पे अपने काम के लिए वापस से चला जाता है। तो यहाँ पे सुजान यहाँ पे 6 महीने मेहनत करता है। कितने महीने मेहनत करता है? 6 महीने मेहनत करता है, 6 मंथ्स यहाँ पे यही इसी तरीके से मेहनत करता है, इसी तरीके से मेहनत 6 महीने तक करता है सुजान मेहनत।
तब इस बार उसके खेत में यहां पे फसल, यहां पे गोल्ड, इस बार उसकी खेती में सोना बरसा। इस बार उसकी जो खेती में है वो सोना, गोल्ड बरसा। गोल्ड बरसा मीन्स सोने की बारिश हो गई। यानी पे सोने की बारिश मीन्स यहाँ पे गोल्ड निकल रहा है क्या खेत में से? मीन्स यहाँ पे जो 5 मन यहाँ पे फसल होती थी, 5 मन यहाँ पे फसल होती थी, मीन्स 200 किलो, मीन्स 200 किलो केजी जो फसल होती थी, इस बार 10 मन हो चुकी है। इस बार 10 मन मीन्स 400 किलो उसकी फसल आ चुकी है। कितनी उसकी फसल आ चुकी है? मेहनत की वजह से, सुजान की मेहनत की वजह से 400 किलो यहाँ पे उसकी इस वर्ष फसल निकल चुकी है। और चैत का महीना है। कौन सा महीना है ये? चैत का महीना है। कौन सा महीना? चैत का महीना है। चैत का मतलब क्या है यहाँ पे? मार्च। चैत का महीना क्या है यहाँ पे? मार्च का महीना है। मार्च के महीने में विद्यार्थीगण सुनिए, यहाँ पे किसान अपने जो परिश्रम रहता है, साल भर का जो परिश्रम रहता है, उसका फल निकालने लगता है, उसका फल लेने लगता है। तो यहाँ पे चैत के महीने में सारे किसान खुशहाल है। यहाँ पे फिर से संभ्रम का वातावरण छाया हुआ है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे मजे, यहाँ पे किसानों के लिए ये है गोल्डन पीरियड बोलते हैं ना। गोल्डन पीरियड मीन्स यहाँ पे हर्ष उल्लास का माहौल है। हर्ष उल्लास का माहौल कब है? मार्च के महीने में। मार्च का महीना मीन्स चैत के महीने में, जहाँ फसल निकालते हैं किसान। चैत का महीना आ गया तो इस बार सुजान की खेती में 10 मन का अनाज यहाँ पे पैदावार हुई है। 10 मन का अनाज की पैदावार हुई है। मीन्स पहले उनके खेत में 200 किलो अनाज पैदा होता था। पहले उनके खेती में कंचन बरसता था, तो इस बार उनकी खेती में यहाँ पे सोना बरस गया। सोना बरस गया मीन्स यहाँ पे खेती में 400 किलो यहाँ पे जो गन्ने की पीक है, जो अनाज की पीक है वो यहाँ पे आ गई। 400 किलो आने के बाद गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं है। उतनी सारा यहाँ पे जो सुजान ने परिश्रम किया हुआ था उसका फल यहाँ पे उसको मिल चुका। यहाँ पे गांव में सबने यहाँ पे सुजान की प्रशंसा करने लग गए। सुजान जो चीज को छूता है वो सोना बनने लगती है। सुजान जो चीज को छूता है वो सोना बनने लगती है। मीन्स यहाँ पे छूने से सोना बनती है क्या? छूने से सोना नहीं बनती है। सुजान यहाँ पे जी तोड़ के मेहनत किया हुआ है। सुजान यहाँ पे जी तोड़ के 6 महीने के लिए मेहनत किया हुआ है। जैसे आप लोग भी परीक्षा के लिए जी तोड़ के मेहनत करते हो। कितने महीने मेहनत करते हो? 12 महीने मेहनत करते हो। और 12 महीने का परिश्रम कब मिलता है आपको? जब एग्जाम में आपके मार्क्स आते हैं। एग्जाम में आपके मार्क्स आने के बाद क्या होती है? आपको खुशी महसूस होती है ना। वैसे ही एक जो किसान है उसकी मेहनत का फल उसको चैत के महीने में, मार्च के महीने में मिल रहा है। उसमें ही सुजान को यहाँ पे डबल मुनाफा हो चुका है। डबल मुनाफा यहाँ पे, दुगना मुनाफा यहाँ पे, 4 गुना मुनाफा यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे जब अनाज एक जगह यहाँ पे रखते हैं, रख के उसके बोरियां बना के जब घर में शिफ्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का जमावड़ा वहाँ पे आके लग जाता है। बहुत सारे लोगों का जमावड़ा वहाँ पे आके लग जाता है। लग जाने के बाद
तब यहाँ पे जो सुजान अपने जो फसल आई हुई है उस फसल को गोडाउन में पहुंचा रहा है। उस फसल को गोडाउन में, यानी जो स्टोरेज सिस्टम बोलते हैं ना आप इंग्लिश में, अगर अंग्रेजी में हम देखेंगे तो स्टोरेज सिस्टम बोलते हैं ना, गोदाम, तो उसमें वहाँ पे वह पहुंचा रहा है। तभी देखता है कि बहुत सारे लोगों के बीच एक और चेहरा यहाँ पे सुजान को दिखाई देता है। एक और चेहरा यहाँ पे सुजान को दिखाई देता है। वो चेहरा है भिक्षुक का चेहरा। वो चेहरा है भिक्षुक का चेहरा। कौन सा भिक्षुक विद्यार्थीगण? कौन से भिक्षुक की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? हाँ सही, वो भिक्षुक है जो उसके घर से अपमानित होके चला गया था। वह भिक्षुक जो उसके घर से खाली हाथ चला गया था, वह भिक्षुक का चेहरा सुजान को नजर आता है। वह भिक्षुक का चेहरा यहाँ पे सुजान को नजर आने लगता है। तो सुजान यहाँ पे उस भिक्षुक को बुलाता है, बुला के कहता है, बाबा जी कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो? क्या बोल रहा है सुजान? बाबा जी कहाँ गए थे और कहाँ से आ रहे हो? तो भिक्षुक का यहाँ पे जवाब आता है, उत्तर आता है, कहाँ पे भी नहीं गया, तुम्हारे ही पास आया हूँ। कहाँ पे भी नहीं गया, सीधा तुम्हारे ही पास आया हूँ बोल के यहाँ पे वो भिक्षुक का उत्तर सुजान को मिलता है। तो सुजान क्या कहता है, यह जो ढेर है, यह जो अनाज का ढेर है बाबा जी, मैं आपको कहता हूं आप जितना चाहिए उतना भर लीजिए। सुजान क्या कह रहा है, यहाँ पे जो अनाज का ढेर लगा हुआ है, इस अनाज के ढेर में आपको जितना चाहिए उतना भर लीजिए। तो यहाँ पे भिक्षुक को संकोच होता है, भिक्षुक को यहाँ पे संकोच होता है, भिखमंगा, बेगर जो बोलते हैं ना आप, उसको संकोच होता है और कहता है, ना बाबा इतना अनाज लेके क्या करूं मैं, आप जितना चाहे उतना दो, उतना आप जितना चाहे उतना दे दो, उतना ही लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे सुजान क्या कहता है, सुजान को यहाँ पे एक बात याद रखो विद्यार्थीगण, सुजान को यहाँ पे जो अपमानित हुआ था भिक्षुक यहाँ पे घर को आके, है ना, पिछली कक्षा में जब हम देखे थे भिक्षुक का अपमान किसके घर हुआ था, सुजान के घर। वेरी गुड, सुजान के घर जब भिक्षुक का अपमान हुआ था तो उस अपमान का यहाँ पे जो उसका यहाँ पे उसको यहाँ पे मिटाने की कोशिश सुजान भगत की हो रही है। सुजान भगत फिर से कहता है, नहीं बाबा जी आपको कितना चाहिए इतना अनाज भर ले सकते हैं आप बोल के यहाँ पे बोल रहे हैं। तो भिक्षुक क्या करता है, एक बिस्तर को ऐसा बिछाता है, कपड़े को बिछाता है, बिछा के कुछ यहाँ पे 10 किलो अनाज लेता है, कुछ यहाँ पे अनाज लेता है, 10 किलो का अनाज लेता है। तो सुजान देख के बोलता है, बस इतना ही अनाज बाबा, ये तो बच्चा ले जाएगा, बस इतना ही अनाज बाबा, ये तो एक बच्चा लेके जाएगा बोल के यहाँ पे बोल रहा है। नहीं मुझे इतना ही बस बोल के यहाँ पे संकोच की नज़र से यहाँ पे सारे भिक्षुकों के ओर देख रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे भोला भी खड़ा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे भोला भी खड़ा हुआ है। भोला को यहाँ पे कौन देख रहा है, यहाँ पे भोला को, यहाँ पे भोला भी है, उसको भोला को यहाँ पे भिक्षुक देख रहा है, भिक्षुक देख रहा है। तो विद्यार्थीगण बताइए भिक्षुक भोला की ओर किस लिए देख रहा है, भिक्षुक भोला की ओर किस लिए देख रहा है? हाँ सही समझा आपने, भिक्षुक भोला की ओर किस लिए देख रहा है बोले तो, यहाँ पे जैसा अपमान मेरा पहले हुआ था, जैसे अपमान मेरा पहले हुआ था, जैसे अनाज की छबड़ी भोला ने छीनी हुई थी, वैसा ही मेरा अपमान इन सब के सामने हो गया। तो वैसा ही भोला ने मेरे से वो थैली यहाँ पे जो छीन ली, तो सोचने लगता है
तो मेरा यहाँ पे सब भिक्षुकों के सामने मेरा अपमान हो जाएगा, सब भिक्षुक मुझे देख के यहाँ पे हंसने लग जाएंगे बोल के यहाँ पे यह बात को सोचने लगता है। कौन सोच रहा है? भिक्षुक सोचने लगता है। तो सुजान कहता है बाबा जी आप एक काम करो, यहाँ पे वो लाओ थैली, यहाँ पे आपका जो थैला है, जो कपड़ा है लाओ बोल के यहाँ पे अनाज सारा भर देता है, अनाज सारा भर देता है। भर के ले लीजिए बाबा जी, इतना अनाज ले लीजिए। बाबा इतना अनाज मुझसे तो ये लेके नहीं जा सकता। क्या बोल रहा है बाबा? यहाँ पे भिक्षुक क्या बोल रहे हैं? सुजान को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बाबा इतना सारा अनाज मुझसे तो नहीं ले जा पाएगा, मुझसे तो ये उठ भी नहीं पाएगा, मुझसे तो ये लेके नहीं जा सकेगा करके यहाँ पे भिक्षुक सुजान से कहता है। तो सुजान क्या कहता है? आप संकोच मत कीजिए बाबा जी, हाँ आप संकोच मत कीजिए बाबा जी, यह अनाज ले लीजिए। और यहाँ पे जो भोला है आंखें नीचे करके यहाँ पे खड़ा हुआ है, आंखें नीचे करके खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सुजान एक काम करता है, आप संकोच मत कीजिए बाबा जी, आप एक काम कीजिए, आपका गांव कौन सा है बोल के यहाँ पे पूछते हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे सुजान भिक्षुक को? आपका गांव कौन सा है बाबा जी यहाँ पे पूछते हैं। तो बाबा जी बोलते हैं मेरा गांव का नाम है अमोला। कौन सा है मेरा गांव का नाम? अमोला मेरा गांव का नाम है, वहां का मैं निवासी हूं बोल के यहाँ पे सुजान से कहता है। सुजान यहाँ पे क्या कर रहा है? अनाज भर के बाबा जी एक काम कीजिए, आप आगे आगे चलिए, मैं इस अनाज को मेरे ऊपर लेके आपको लेके आके पहुंचा दूंगा। देखिए एक इंसान सुजान भगत 6 महीने कठिन परिश्रम करके जो फसल उगाई हुई है, यहाँ पे बाबा जो भिक्षुक का अपमान हुआ था उसका यहाँ पे बदला दे रहे हैं, उसका यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसको यहाँ पे पश्चाताप कर रहे हैं। कैसे? वो भिक्षुक को क्या कह रहे हैं? तुम्हारे अमोला गांव को मैं ये अनाज लेके आके तुम्हारे गांव को दूंगा, आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आऊंगा, मैं पीछे पीछे आऊंगा। तो यहाँ पे लेखक भी कह रहे हैं जो यहाँ पे जो तलवार है, जब तलवार को हम मसान में लगते हैं, तलवार को जब मसान में रखते हैं, जंग लगी हुई तलवार एक केले को भी नहीं काट सकती है। लेखक कह रहे हैं जंग लगी हुई तलवार एक केले को भी नहीं काटती है, वो आग पर जलने पर, वह साथ देने पर, सेंध देने पर मीन्स यहाँ पे उसको सेंध यानी उसको यहाँ पे सेंध देने से या उसको यहाँ पे गर्म करने की वजह से लोहार के पास जब जलाते हैं, जला के उसको यहाँ पे शार्प करते हैं, तब वह क्या करती है? अपना काम बखूबी करने लगती है। वैसे ही यहाँ पे सुजान अपने परिश्रम से 6 महीने की मेहनत के बाद यहाँ पे अभी बन चुका है, यहाँ पे अभी बन चुका है। वो क्या कर रहा है? भिक्षुक का यहाँ पे एहसान चुकाने के लिए भिक्षुक के पीछे पीछे अमोला गांव को निकल पड़ा, भिक्षुक के पीछे पीछे अमोला गांव को निकल पड़ा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बात कहते हुए जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे सुजान भोला से एक बात करते हुए जा रहा है। हाँ भोला देखो, यहाँ पे अभी यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं, जितने भी भिक्षुक आए हुए हैं, ध्यान रखो, ध्यान रखो, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे सबको यहाँ पे अनाज यहाँ पे भर भर को दो, चाहे वो जितना मांगे उतना यहाँ पे अनाज सबको दो। यहाँ पे आदेश कौन कर रहा है? सुजान यहाँ पे किसको आदेश दे रहा है? भोला को आदेश दे रहा है। तो पिछली कक्षा में हमने जब देखा था सुजान के हाथ से जो छबड़ी छीनी हुई थी वो कौन था? वो था भोला।
और क्या कहा था, अनाज ऐसे ही नहीं आता, अनाज ऐसे नहीं आता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे खून पसीना एक करना पड़ता है बोल के जब सिखाया हुआ था, उसी इंसान उसी अपने बेटे को यहाँ पे सीख देते हुए सुजान जा रहा है। क्या बोल रहा है सीख देते हुए, यहाँ पे कितने भी लोग खड़े हुए हैं उन सभी को अनाज दे दो, उन सभी को अनाज दे दो बोल के यहाँ पे जो अपना आदेश है, जो अपना ऑर्डर है देते हुए भिक्षुक के पीछे अमोला गांव को निकल पड़ा, अमोला गांव को निकल पड़ा। यहाँ पे परास्त निगाह से, यहाँ पे परास्त होकर भोला, किसके हाथों परास्त हो गया भोला, यहाँ पे वेरी गुड, सुजान के हाथों परास्त मीन्स हार गया, सुजान के हाथों यहाँ पे भोला हार गया और उनका आदेश का पालन करते हुए यहाँ पे अपनी निगाह को नीचे करते हुए, यानी आइज को नीचे करते हुए उनके आदेश का पालन करने लगता है। और यहाँ पे जो बूढ़ा इंसान है, जो बूढ़ा इंसान है यहाँ पे ठान ली, तो यहाँ पे जो बूढ़ा इंसान कौन है जी, यहाँ पे बूढ़ा इंसान सुजान भगत है, उसने ठान ली और बेटे को यहाँ पे सही नसीहत देने में, नसीहत मीन्स यहाँ पे अच्छी राह दिखाने में यहाँ पे कामयाब हो गया। तो इस पाठ में हमें एक चीज स्पष्ट हो गई, इस पाठ में एक चीज स्पष्ट हो गई है मित्रगणों। क्या स्पष्ट हो गई है एक चीज यहाँ पे इस पाठ से हमें, हाँ एक चीज ये स्पष्ट हो गई कि हमें कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्या नहीं छोड़ना चाहिए, मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम मेहनत करते रहेंगे उसका फल हमें जरूरी मिलेगा ही मिलेगा। अगर सुजान यहाँ पे बेटे के बर्ताव से डिप्रेस या मायूस होकर काम करना छोड़ दिया था तो खोया हुआ सम्मान पाता था क्या, खोया हुआ सम्मान पाता था नहीं। उसने क्या किया, ठान ली मैं मेहनत करूंगा, मेरा खोया हुआ सम्मान पाऊंगा और साथ ही साथ भक्ति का मार्ग भी करूंगा और साथ ही साथ भक्ति के मार्ग पर भी चलूंगा। इस तरह से ठान ली थी सुजान ने और उसको कर दिखाया। और वक्त 6 महीने के कठिन परिश्रम के बाद उसका यहाँ पे उसको क्या मिल गया, फल यहाँ पे मिल गया। तो कुछ इस तरीके साथ हम सुजान भगत नामक पाठ को यहाँ पे समाप्त करते हैं, सुजान भगत नामक पाठ को यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो अगली कक्षा में इस पाठ के संदर्भ में हम जो प्रश्न उत्तर हैं उसका यहाँ पे वार्तालाप करेंगे। तो धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, नमस्कार।